नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं समय के आयामों और हमारे मन की उस छिपी हुई ताकत के बारे में। एक ऐसा कनेक्शन जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अच्छा, शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या दुनिया की सारी दौलत या सारी ताकत मिलकर भी किसी को इस धरती की सीमाओं से बाहर ले जा सकती है? अगर हम अपनी फिजिकल दुनिया के नियमों के हिसाब से देखें तो इसका जवाब बहुत सीधा है, नहीं। लेकिन यहीं पर एक थियोरी आती है जो एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। ये रास्ता बाहरी ताकत का नहीं बल्कि अंदरूनी समझ का है। इसके मुताबिक अगर कोई चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन को समझ ले तो वो इस दुनिया के बंधन से बाहर कदम रख सकता है। तो ठीक है, चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये आयाम या डायमेंशन आखिर हैं क्या, और समय के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? देखिए, यहाँ डायमेंशन का मतलब कोई फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि ये समझ या चेतना के अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग स्तर। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम असल में चेतना के किस स्तर पर जी रहे हैं। और जब हमें अपने इस लेवल को नहीं समझ पाते तो नतीजा क्या होता है? समय बीतता जाता है और फिर हमें एहसास होता है कि सही समझ न होने की वजह से हमने कितना कुछ खो दिया है। एक तरह का पछतावा होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन लेवल्स को समझना इतना ज़रूरी है तो क्या हम उस सबसे बड़ी ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमें चला रही है, यानी टाइम को? और देखिए, इस मामले में बात बिल्कुल साफ है। कोई भी समय को काबू में नहीं कर सकता। ये एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो अपनी मर्जी से चलती है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज का उगना और ढलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये बहुत दिलचस्प है। हम सोचते हैं कि टाइम एक सीधी लाइन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि टाइम तो धूल के अनगिनत कणों जैसा है, जहाँ हर कण अपनी अलग ही दिशा में जा रहा है। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनियंत्रित बहाव है। मतलब ये एक ऐसी जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, या समझिए आसमान की चादर जो हमें पकड़े हुए है और अपने साथ बहाकर ले जा रही है। हम इसे नहीं चला रहे, ये हमें चला रहा है। तो अगर समय एक अनियंत्रित नदी है और हम अपनी समझ के एक खास लेवल में फंसे हुए हैं, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ है भी? और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, जहां ध्यान बाहरी दुनिया की सीमाओं से हटकर हमारी अंदरूनी शक्ति पर जाता है। इसका जवाब बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे भीतर एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते, और वो डिवाइस है हमारा मन। और ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि ये कितना मुश्किल काम है। ज्यादातर लोग अपने मन की पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इसे अनलॉक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब हमारा मन एक ताले जैसा है। सही चाबी लगी तो ये ताकत का खजाना है, और अगर ये कंट्रोल में नहीं रहा तो बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी डिवाइस को अनलॉक और अपडेट कैसे किया जाए, इसे कंट्रोल में कैसे लाया जाए? देखिए, ये रास्ता आसान नहीं है। एक मजबूत और कंट्रोल्ड मन बनाने के लिए 3 पिलर्स की जरूरत होती है। पहला, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। दूसरा, फोकस यानी ध्यान। और तीसरा, निरंतर अभ्यास। और इसके लिए 2 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला कदम है मेडिटेशन यानी ध्यान, और दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी सांस लेने के व्यायाम। इन्हीं के अभ्यास से धीरे धीरे मन पर कंट्रोल हासिल होता है। और पता है, इसके लिए एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है, 90 दिन। कहा गया है कि 90 दिनों की लगातार प्रैक्टिस हमारे मन को एक नए लेवल पर, एक नए डायमेंशन पर अपडेट कर सकती है। और इस मेहनत का फल क्या मिलता है? एक फंडामेंटल अपग्रेड। सोच में क्लैरिटी आती है, इमोशंस पर कंट्रोल बढ़ता है और लाइफ को एक बेहतर दिशा मिलती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि असली पावर का सार क्या है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि असली पावर वो बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है। अपने मन को अपडेट करना ही असली शक्ति है, और यही वो चाबी है जो एक इंसान को बाकियों से अलग बनाती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर असली शक्ति हमारे भीतर ही है, तो सवाल ये है कि कोई भी इंसान अपनी इस वास्तविक शक्ति का कितना हिस्सा अनलॉक कर पाता है।